नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। चुनावी साल आने से पहले इसी साल देश के कुछ राज्यों में चुनाव का सेमीफाइनल मैच होने वाला है, जिसमें सियासत के तमाम मजे हुए खिलाड़ी अपनी अपनी पिच पर बैटिंग करेंगे। हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करके सर्दी के महीने में गर्माइश ला दी है। पहले 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। लेकिन 5 राज्यों में वोटों की गिनती एक ही दिन में यानी कि 3 दिसंबर को रविवार के दिन कराई जाएगी। यानी कि 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। यही वजह है कि इन दिनों इन 5 राज्यों पर देश के समस्त सियासी योद्धाओं की नजर टिकी हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और वो चाहती है किसी भी कीमत पर दोनों ही राज्यों में अपनी सरकार को बरकरार रखा जाए। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के आगे अपनी सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती नजर आ रही है। इस सूरत हाल में दोनों ही पार्टियों में कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जो इन राज्यों में बड़ा खेल कर सकते हैं या फिर दूसरों का खेल बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खबरें हैं कि इस बार बीजेपी एमपी के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर दांव नहीं चलना चाहती। ऐसा आभास खुद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के पिछले दिनों आए बयानों से लगाया जा रहा है। 4 बार एमपी के सीएम रह चुके शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे उनके विरोधियों को उन पर खुलकर तंज कसने का मौका मिल रहा है। वहीं बीजेपी और शिवराज के बीच बनी इस असमंजस की स्थिति का भरपूर फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। एमपी में 90% से ज्यादा हिंदू आबादी है, जिस पे फोकस करते हुए कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कमलनाथ ने चुनाव से पहले ही धार्मिक सभाएं आयोजित करके खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त साबित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और काफी हद तक उन्हें सफलता मिलती नजर भी आ रही है। कमलनाथ के इस दांव के आगे एमपी के मामा के सभी दांव फीके पड़ते नजर आ रहे हैं और शायद तभी मामा कह रहे हैं, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। वहीं माना जा रहा है कि साल 2020 में कांग्रेस को गुगली देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार एमपी में बीजेपी के पुराने सभी समीकरणों को बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शायद वो भी इस बार सीएम कैंडिडेट के तौर पर एमपी के विधानसभा चुनाव में एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद बीजेपी की ओर से ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को भी एमपी में इस बार पार्टी शिवराज सिंह चौहान से आगे खड़ा कर सकती है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की, जहां की सियासत हमेशा से ही काफी दिलचस्प रही है और कड़ा मुकाबला शुरू से कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा है। इस राज्य में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत सूबे के मुखिया हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के और राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट पिछले 5 सालों से गहलोत के लिए कई बार बड़ी मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत को सत्ता से बेदखल करने के लिए कब क्या सियासी दांव चल दें, कोई नहीं बता सकता। साल 2020 में भी राजस्थान में सीएम पद को लेकर सचिन ने विद्रोह किया, लेकिन गहलोत की गाड़ी पटरी से उतरने से बच गई। पायलट को गुर्जरों का समर्थन मिला हुआ है, जो पूर्वी राजस्थान में काफी प्रभावशाली हैं और चुनाव में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यही वजह है कि इस बार राजस्थान में अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए गहलोत दोनों हाथों से राज्य का खजाना लुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी सत्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान की सियासत में रसूख रखने वाली राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार अपनी ही पार्टी के लिए संकट खड़ा कर सकती हैं। सालों से राजस्थान की रेतीली मिट्टी पर सत्ता की जमीन तलाश रही बीजेपी ने अभी तक सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार खराब छवि और शाही परिवार से आने वाली वसुंधरा राजे पर दांव नहीं लगाना चाहती है। इसी वजह से राजे ने भी पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा से किनारा कर लिया है, जिसका खामियाजा बीजेपी को राजस्थान में भुगतना पड़ सकता है। अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और मजबूती के साथ चल भी रही है। यही वजह है कि सूबे के मुखिया भूपेश बघेल दूसरी पारी में भी सीएम पद के पक्के दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी और विपक्षी हमलों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की नीतियों को राज्य में सफलतापूर्वक लागू कर पाने की वजह से बघेल अपने राज्य के किसान, गरीब और पिछड़े वर्ग में खासे पॉपुलर हैं।
उनकी यही ताकत वोटरों को उनकी ओर खींच पाने में काम आएगी। लेकिन अगर पार्टी के अंदर की खींचातानी बढ़ती है और पार्टी सीएम कैंडिडेट बदलना चाहती है तो विकल्प के तौर पर टीएस सिंहदेव उनकी राह का रोड़ा बन सकते हैं। टीएस फिलहाल राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और अगर फिर से कांग्रेस की जीत होती है तो टीएस देव सीएम की रेस में आगे देखे जा सकते हैं। बात करें बीजेपी की तो पार्टी की तरफ से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह फिर से मैदान में हैं। साल 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले डॉक्टर रमन सिंह लगातार 15 सालों तक सूबे के मुखिया रहे और उन्होंने अपने राज्य में विकास की नई बयार लिखी। हालांकि इस बार के चुनाव में भी बीजेपी के पास रमन सिंह से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी ने अभी तक किसी को भी सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश नहीं किया है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर वजूद में आए भारत के 28वें राज्य में तीसरी बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले हुए 2 बार चुनाव में लगातार बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसीआर जीत दर्ज करके राज्य की सत्ता पर काबिज होते आए हैं और अब वो तीसरी बार भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। वहीं उनके बेटे केटी रामाराव जो इस वक्त बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्हें भविष्य में केसीआर के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। अब माना यह जा रहा है कि आगे चलकर अगर केसीआर केंद्र की राजनीति की ओर रुख करते हैं तो तेलंगाना में बागडोर साफ तौर पर केटीआर के हाथ में आ जाएगी। बात बीजेपी की करें तो पार्टी की तरफ से तेलंगाना में एकमात्र केंद्रीय मंत्री और सांसद जी किशन रेड्डी सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस तेलंगाना की राजनीति पर है। दक्षिण का द्वार खोलने के लिए इस चुनाव में तेलंगाना बीजेपी के लिए बड़ी चाबी साबित हो सकती है। अब रुक करते हैं नॉर्थ ईस्ट के सबसे अहम राज्य मिजोरम का। दशकों तक उग्रवाद की मार झेलकर ये राज्य साल 1987 में वजूद में आया था। मिजोरम में भी इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस राज्य में अभी तक या तो एमएनएफ की सरकार बनी है या फिर कांग्रेस की। बीजेपी का इस राज्य में कोई खास दबदबा नहीं है। इस वक्त मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। पार्टी के मुखिया जोरमथांगा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो एक बार फिर से सत्ता अपने नाम करने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी राह इतनी आसान होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 2 बड़े दावेदार उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार हैं, जिनमें पहले हैं जेडपीएम नेता और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से एक लाल दुहोमा, जो एक आईपीएस अधिकारी थे। कहा जाता है कि इन्होंने लंदन में विद्रोही नेता लाल डेंगा के साथ बातचीत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। फिलहाल फल अब उन्हें मिल सकता है। वहीं कांग्रेस की तरफ से दूसरे बड़े नेता लाल सावटा, ये राज्य के साफ सुथरी छवि वाले बड़े नेताओं में से एक है। कांग्रेस का मानना है कि जनता का पैसा उनके हाथों में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। साथ ही राज्य को आर्थिक संकट से निकाल पाने में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई 5 राज्यों में बनने वाले चुनावी समीकरण की। अब चलते चलते आपको इन 5 राज्यों में किस दिन चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में भी बताते चलते हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे, यानी एक 7 और दूसरा 17 नवंबर को होगा। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 5 राज्यों में वोटों की गिनती एक ही दिन यानी कि 3 दिसंबर को होगी और ये तय हो जाएगा कि इस बार इन 5 राज्यों में किस बाहुबली का राज कायम होने जा रहा है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।